Good morning, students. Yesterday we have finished S block element, in which we have studied the physical and chemical properties of alkali and alkaline earth metal. We have also studied some important compounds of alkali and alkaline earth metal. ठीक है, हालांकि important compounds हटा दिया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको वो पूछेगा ही. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट आपका थर्ड ए से लेकर 7A तक ना, थर्ड ए से लेकर के 7A तक, और जीरो ग्रुप एक्सक्लूडिंग हीलियम, हीलियम को छोड़ करके थर्ड ए से लेकर के 7A तक एंड जीरो ग्रुप ना, ये सभी के सभी आपका पी ब्लॉक में आ जाते हैं, हीलियम छोड़ करके, क्योंकि हीलियम एस ब्लॉक का आता है. ठीक है, तो लेकिन इसमें भी हम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल ये पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, थर्ड ए और थर्ड बी, थर्ड ए और 4A ही सिर्फ पढ़ना है. ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के हैलोजन फैमिली तक इनर्ट गैस है, ये सब 12th में पढ़ना है. तो आइए कुछ हम लोग टेक्निक देखते हैं, या आप पहले से भी जानते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करें. ग्रुप 13 एलिमेंट को हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं ना. इसमें बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक है, या बजयंती, जैसे आपको इच्छा हो ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए. बजयंती याद रखिए, या बैगन, आलू, गाजर इन थैला. दूसरा है आपका कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली 14th ग्रुप या 4A भी कहा जाता है इसको. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड इसमें आता है. ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. कैसी हो जी, सन ऑफ पबजी ना, पबजी खेलते हैं ना आप लोग, हालांकि नहीं खेलना चाहिए. कैसी हो जी, सन ऑफ पब. ठीक है, या जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि क्या लीजिएगा, ठंडा लीजिएगा, गरम लीजिएगा. ठीक है, तो शशि जी आपके यहाँ एक गेस्ट जाते हैं, शशि जी SNPB ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, शशि जी SNPB. इसके बाद आपका आ गया, यही दो ग्रुप आपको पढ़ना है 13 और 14th 11th में. 15 से लेकर के 18th ग्रुप तक आपका 12th में स्टडी करना है. आइए अब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को देखते हैं. नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग. ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आता है. ठीक है, तो जैसे कोई नहीं पढ़ता है तो कैसे आप कहते हैं, न पढ़ भी न पास भी, वही है न पास भी, न पास भी, न पढ़ भी न पास भी, या नहीं पसंद ऐसे सब भाई. जैसे आप याद कीजिए जो अच्छा आपको लगे, न पास भी, न पढ़ भी, न पास भी, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, जैसे याद करना चाहें याद आप जरूर रखें. ग्रुप 16 है, ओ शशि जी टेपो ना, वो टाइल्स रख करके गेंद से मार करके पीटो आप खेलते थे ना बचपन में, वही तो है. ओ शशि जी टिपो, माने शशि जी को आप कह रहे हैं, शशि जी टिपिए इसको, गेंद को, टाइल्स को ना, बॉल से. ओ शशि जी, ओ शशि टेपो. ठीक है, इसके बाद ग्रुप 17 है. हाँ, ग्रुप 16 को हम लोग चाल्गोजन फैमिली भी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ भी. अब है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, द हैलोजन फैमिली ना. हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन आता है. फकल ब्रियत, शॉर्ट में से याद रख सकते हैं, फकल ब्रियत, या फिर कल बहार आई अंटी, फिर कल बहार आई अंटी, ऐसे याद रख सकते हैं. अब ग्रुप 18 एलिमेंट है, नोबल गैसेस, जिसको हम लोग कहते हैं हीना कुमार का जेरोक्स, ऐसे याद कीजिए, या हीना और करजी रन, हीना सर कोई और लगता है। करजी रन, हीना और करजी दोनों रन हो गए. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. आइए अब हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द आउटरमोस्ट पी सब शेल. पी सब शेल में ही आपका इलेक्ट्रॉन इंटर करता है. कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं ना. इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन NS2 NP7 तक जाता है ये ना. इसके बाद जीरो ग्रुप आ जाता है, जीरो ग्रुप में 8 तक आपका जाएगा ना, जो कि 18th ग्रुप जिसको आप बोले थे, यानी कि ये इनर्ट गैसेज. देयर आर 6 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, नंबरिंग फ्रॉम 13 to 18.
ना, या थर्ड ए से लेकर 7A तक, और इनर्ट गैस 0 ग्रुप यानी, ठीक है। देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np126 except for helium as helium belongs to s block element ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यही है, ns2np126, 1 से लेकर के 6 तक जाएगा p में, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। The maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valence electrons and this is called as group oxidation state। किसी भी आपका p block element में आप जाइएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, और वह ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ये पढ़ा चुका हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्रुप नंबर -8 कर देते थे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाता था किसी भी ग्रुप एलिमेंट का ना। अब आइए कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी ग्रुप का देखते हैं, ठीक है, उसका साथ ही साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टडी हम लोग करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आपका 13 में ns2np1 होगा, 14 में ns2np2, 15 ns2np3, 16 ns2np4, ns2np7, ns2np6 एक्सेप्ट फॉर हीलियम ना। ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका इंक्रीज करता चला जा रहा है ना। और फर्स्ट मेंबर आपका है बोरन, इसका पहला कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसमें हीलियम होता है नट गैस में। इसका ऑक्सीड देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ठीक है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 भी आता है। क्यों वाई का +1? क्योंकि एनपी में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको हटाया जा सकता है इसलिए +1 आ गया। एस से भी अगर इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तीनों इलेक्ट्रॉन हट गया तो +3 आ गया। उसी तरह से ns2 np2 ना, कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 4a में आता भी है ये, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से हम लोग 14 लिख देते हैं। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा ना। ग्रुप नंबर कितना है 4, अब उसमें से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा -4, तो इसीलिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -4 हो जाता है। कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 भी होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के पीछे राज है, क्या राज है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो राज थोड़ा सा उसको हम खोलते हैं। वह राज है इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते होता है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इट इज a reluctance of ns2 electron to take part in bond formation as we move from top to bottom in the periodic table. Number of mention increases and electrons enter in d and f subshell. When the electron will enter in the d and f subshell, they do not screen the nucleus. Due to poor screening effects, force of attraction increases, due to which the ns2 electron do not take part in the bond formation. That is why the maximum oxidation state या more stable oxidation state is +2, ठीक है। उसी तरह से आपका 15th ग्रुप में है आपका +3 -3, मैक्सिमम +5, मैक्सिमम +6, मैक्सिमम +7, मैक्सिमम +8, ठीक है। और इसमें आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी वो दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier element in each group। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स start to enter in d and f subshell, ठीक है, due to which they do not take part in bond formation. This reluctance of ns2 electron to take part in bond formation is known as inert pair effect. And why they do not take part in bond formation? Due to screening effect, poor screening effect। poor screening effect होने लगेगा, screen nucleus को नहीं करना पड़ेगा। That means the outermost electron will be more attracted toward the nucleus, due to which their removal is not easy. The occurrence of oxidation state 2 unit less than the group oxidation state are sometimes attributed to the inert pair effect ना। और इसी वजह क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का डिफिनेशन मैं लगातार अभी 2 बार 3 बार आपको बताया, ठीक है। द नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ना। पीरियोडिक टेबल में आपका नॉन मेटल और वाइड और मेटल तीनों एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों चीज पाए जाते हैं। आइए द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज
डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, sorry, very easy. That is why these are more electropositive and their ionization enthalpy will be very less. That is why they are more electropositive in nature. In general, non-metals have higher ionization enthalpy and higher electronegativity than the metals. ठीक है, जनरली जो होता है नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है मेटल के रिस्पेक्ट्स में। हेंस इन कंट्रास्ट टू द मेटल विच रेडिली फॉर्म कटायंस, नॉन मेटल से रेडली फॉर्म्स अनायन। यही वजह है कि कटायंस आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन का फॉर्मेशन कर देते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, देयरफॉर दे हैव टेंडेंसी टू शिफ्ट और attract the bonded electron towards itself. That is why they acquire negative charge and forms anion. The compounds formed by highly reactive nonmetals with highly reactive metal are generally ionic because of large difference in their electronegativity. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ले लीजिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लीजिए, मेटल और यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, on the other hand, compounds found between nonmetals themselves are largely covalent in character because of a small differences in their electronegativity. Small electronegativity differences के चलते होता क्या है, नॉनमेटल्स जो कंपाउंड बनाते हैं आपस में वो जनरली कोवैलेंट नेचर के होते हैं। The non-metal oxides are acidic or neutral, whereas metal oxides are basic in nature. नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जैसे H2O एम्फोटरिक नेचर का हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ एसिडिक है कुछ न्यूट्रल है। ठीक है, वेयर एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक differs from the remaining member of their corresponding group in two major respect. फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सेकेंड वाले मेंबर से हमेशा कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एमंग देम ना, और ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज के चलते होता है। फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन साइज। पहला फैक्टर हो गया साइज, ठीक है, जिस पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, जरा गेट्स हटा देगी। द सेकेंड इज द लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके चलते वो अपना क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर उनका होता है, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसा या दूसरे मेंबर में ऐसा नहीं होता है उसी ग्रुप में। The second period element of P group contains second period element of P group starting from boron are restricted to a maximum covalency of 4 ना। जैसे आप हम लोग आ जा रहे हैं बोरॉन फैमिली में, यानी कि एल्युमिनियम फैमिली जिसको हम लोग कह रहे हैं, बोरॉन फैमिली 3A या 13 ना, उसमें बोरॉन है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए, 2s और 2p है, कल भी समझाए थे। तो P में 3 ऑर्बिटल और S में 1 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया, इसीलिए उसका कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, जबकि दूसरे ग्रुप में 3p हो जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 और 3 से ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से आपका उसमें क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल आने लगता है, जिसके वजह से अपना कोवैलेंसी वो एक्सटेंड 4 से ज़्यादा कर सकता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी वो इंक्रीज कर सकता है। In contrast, using these d orbitals, the third period elements can expand their covalence above 4. ठीक है, यही वजह है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसी ग्रुप का, खासकर थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड का मतलब कि 3D आ जाएगा, और 3D आ जाएगा तो n का वैल्यू आपका 3 हो रहा है, s p और d तीनों एग्जिस्ट करेगा, और तीनों एग्जिस्ट करेगा तो d ऑर्बिटल में 5 वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल है। उसी तरह से p में 3 है, s में 1 है ना, तो अपना 4 से यानी कि जो ग्रुप नंबर है
अपने ग्रुप नंबर से वो ज़्यादा कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो एकोमोडेट करा सकते हैं। कोई ज्वाइन करना चाह रहा था क्या जी? चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे, यहाँ तक पढ़ लिए हैं ये सब। For example, while boron family only form before minus aluminum gives AlF6। यहाँ पर आप देखिए बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, जबकि एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना। कोवैलेंसी इसका 6 है, यहाँ 4 है। क्यों? बोरॉन में आपका 2p ऑर्बिटल है, 2s और 2p है, 3 इसमें से और 1 इसमें से, टोटल 4 है। जबकि एल्युमिनियम में आइएगा तो 3d मिलता है, 3d की वजह से d ऑर्बिटल वैकेंट है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेंड कर सकता है, कोवैलेंसी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो यही वजह है, यहाँ पर मैं बता दिया ये आपको। The first member of group differs from the heavier members in the ability to form p-pi multi-bond to itself। फर्स्ट मेंबर जितने भी हैं पी ब्लॉक का, सभी के बीच में p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दिखाया भी हूँ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, टू अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स ना, सेकेंड रो एलिमेंट्स में भी इस तरह का है। देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह का बनता है ना। तो लेकिन इसके बाद वाले जो ग्रुप है उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वजह साइज लार्जर हो जाता है। ठीक है, साइज लार्जर होने की वजह से आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा और टूटने लगेगा, जबकि आपका कार्बन में करेगा या फर्स्ट मेंबर में करेगा, क्योंकि स्मॉलर साइज है। ठीक है, स्मॉलर साइज है, आसानी से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ओवरलैप करके बना देता है। The heavier elements do form pi bond, but this involves deep d orbitals। heavier elements जो होते हैं ग्रुप का, ठीक है, पी पाई नहीं बनाएगा, पाई बनाएगा, लेकिन they involves d orbital also, and that chemical bond may be d pi और d p pi orbitals, इस तरह से बनता है। ठीक है, however the coordination number in the species of heavier elements may be higher than for the first element in the same oxidation state। For example, in +5 oxidation state, both nitrogen and phosphorus form ऑक्सो आयंस, जैसे NO3-। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर +5 हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है विथ पाई बॉन्ड है इन्वॉल्विंग द नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल, यानी कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक वर्ड आ रहा है बार बार, ये आप लोग में से कोई बताइए, किससे मैं पूछ दूं? चलिए आप लोग, चलिए मैं पूछ देता हूँ, किससे? रवि से। रवि, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? राहुल राज, आप बताइए व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ब्रिजेश, राकेश, कैफ, सौम्या पांडे। The number of atom or ion immediately surrounding a central atom। वेल डन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब है तुम्हारा, सही बताए। देखो बेटा, तुम लोग भी इस चीज को जानो, जैसे ये हो गया और ये हो गया एटम। ठीक है, सब सजे हुए हैं ना, क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर में ये सजे हुए हैं। ठीक है, ये सजे हुए हैं, ये सजे हुए हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से एटम। समझा देता हूँ, देखो कैफ का आंसर बहुत अच्छा आया है, एग्जैक्ट आंसर दिया है। देखो जी, इस एटम को ले लो, कोई एक एटम को ले लो, इस एटम को ले लो,
इससे डायरेक्टली अटैच एटम कौन कौन है? 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4। डायरेक्टली अटैच एटम यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर यही 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोई भी एटम है उससे जो सराउंडिंग एटम होगा, जितने डायरेक्टली अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आइए ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जिसको आप बोरोन फैमिली कह रहे हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोरोन इज ए टिपिकल नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल बट शोज मेनी केमिकल सिमिलरिटी टू बोरोन। द गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर मोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटेलिक इन कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बोरोन जहाँ नॉन मेटल है ना, बोरोन आपका नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसका नॉन मेटल से भी मिलता जुलता है, बोरोन से मिलता जुलता है। गैलियम, इंडियम और थैलियम ना आपका मेटेलिक कैरेक्टर का है, मतलब कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में 13th ग्रुप में क्या हुआ? आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गया। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मेन वजह क्या होता है? आपका इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज क्यों करता है ग्रुप में? क्योंकि साइज बढ़ जाता है। साइज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेन शेल इंक्रीज कर जाता है। बोरोन इज fairly rare element, mainly occurs as orthoboric acid, बोरेक्स ना, इसी को सुगंधा कहा जाता है ना, इसी से वेल्डिंग किया जाता है, बोरेक्स से ही। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी इसका यूज खूब होता है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड ना, ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो लोशन आंख में डालने वाला होता है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का लोशन होता है, ठीक है। इसके बाद कर्नाइट है, ये बोरोन का सब कंपाउंड है। इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन पुगा वैली, लद्दाख में हम लोग के यहाँ बोरेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सांभर लेक राजस्थान में है, वहाँ पाया जाता है। द अबंडेंस ऑफ बोरन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.001% बाई मास। बोरन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। सांभर लेक में तो मैं देखा हूँ राजस्थान में, जिस तरह से समुद्र किनारे हम लोग यहाँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा कि नदी किनारे या अपना जो लोग का अड्डा है, बालू वालों का, बालू खूब इकट्ठा करता है फिर बेचता है, स्मगलिंग होता है बालू का, ठीक है। उसी तरह से राजस्थान में चले जाइए आप, तो पूरा का पूरा मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा जमा किया हुआ, ठीक है, और बोरेक्स मिलेगा, ठीक है, और वो सेंधा नमक का जो ढेला आता है वो मिलता है पूरा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ का प्रोडक्शन वो है, यहाँ पर हम लोग के यहाँ बालू का प्रोडक्शन है। there are two types there are two isotopes form of boron ना, बोरोन का 2 आइसोटोप्स होता है, B10 और B11, ठीक है। Aluminium is the most abundant metal and third most abundant element in the earth crust। मेटल में आ जाइए तो मोस्ट abundant मेटल एल्युमिनियम होता है, और पूरे एलिमेंट में आ जाइए तो थर्ड पोजीशन एल्युमिनियम का आता है ना। सबसे ज़्यादा आपका कौन है? ऑक्सीजन है, 45.5% है। तब आपका सिलिकॉन आ जाता है, तीसरे नंबर में आपका एल्युमिनियम आ जाता है, 8.3% बाई मास पाया जाता है। और एल्युमिनियम किस फॉर्म में पाया जाता है? बॉक्साइट में पाया जाता है, Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3LF6 इसका और है सब। आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एल्युमिनियम, याद रखिएगा सब इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन माइका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, और पाया जाता है आपका झारखंड में। Gallium, indium and thallium are less abundant element in nature. The atomic properties of group 13 element अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका NH2NP1 हो गया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी का सभी कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस देख लीजिए आप, देखो होता क्या है,
तो आपको मैं समझा दूं किसमें, चलो एक ले लेता हूं बोरोन पहले। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालिए 1s2 2s2 2p1। यही ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2p1 यहाँ आपका है। ठीक है, एल्युमिनियम में क्या हो जाएगा 3s2 3p1, यहाँ हो जाएगा आपका 4s2 4p1, यहाँ हो जाएगा आपका 5s2 5p2 6s2 6p1। सॉरी यहाँ पर भी 1 है जी, ये 1 पढ़ना इतना सुंदर मैं 1 लिखा हूँ। देखो तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ठीक है, तो 2 शेल है, साइज इतना बड़ा हो गया। इसमें आ जाओ 3 शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 4, 1 2 3 1 4। ठीक है, 4 शेल हो गए। इसमें 5 शेल है। ठीक है, तो 5 शेल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तुम्हारा 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा 6 हो गया। तो देखो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, number of main shell are regularly increasing, due to which atomic radius increases. Due to increase in atomic radius, force of attraction acting between proton and electron present in outermost shell will decrease. Consequently, removal of electron becomes easy. That is why ionization enthalpy on moving from top to bottom decreases. That is why electropositive character increases and metallic character also increases. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर एल्युमिनियम और गैलियम के केस में एक्सेप्शन है। ठीक है, साइज बड़ा होना चाहिए था किसका, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि 4p है। तो देखो इन द केस ऑफ द गैलियम, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी एंड एफ ऑर्बिटल। किसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है। एज यू नो द यूनिट, ये क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, shielding effect of d and p orbital is very poor. They do not screen the nucleus. Due to poor shielding effect, force of attraction acting between the outermost electron and nucleus increases. Consequently, the size of gallium is slightly smaller than that of एल्युमिनियम। यहीं पर एक एक्सेप्शन मिल गया, वजह हो गया इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन डी एंड एफ सब शेल ऑल्सो इन द केस ऑफ द गैलियम। ना इट जस्ट किसके बाद आता है, 31 एटॉमिक नंबर है इसका, जस्ट जिंक में आता है, जिंक के बाद आता है ये 31 है। तो इसमें डी और एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट डी और एफ नहीं कर पाता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देयर विल बी ए स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ड्यू टू व्हिच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी एंड द शेल्स आल्सो श्रिंक्स। ठीक है, और शेल जो होता है श्रिंक कर जाता है। तो आईपी भी गैलियम का ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस आपका छोटा हो जाएगा गैलियम का। यही एक्सेप्शनल केस ये बता दिया मैं आपको। एक चीज और, ऊपर से आइएगा नीचे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़, ये डी एंड एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, स्पेशली इस केस में बहुत ज्यादा इंटर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डी एंड एफ में। तो डी और एफ न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा लगने लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा कौन, या न्यूक्लियस खींचने लगेगा। और इस सब शेल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, जिसके चलते इन दोनों में फोर्स ज्यादा लगने लगता है, सबसे ज्यादा इसमें फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही टेक पार्ट करेगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका थैलियम का +1 हो जाएगा। ठीक है, रेदर देन 3। और फिर हिट कीजिएगा तो ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो उस केस में 2 और 1 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो इंडियम का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 हो जाएगा, वहीं थैलियम का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +1 हो जाएगा। क्यों हो गया? बिकॉज इन द केस ऑफ द थैलियम देयर इज नॉट पेयर इफेक्ट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F and D orbital as the electron enters in D and F subshell, which does not screen the nucleus. That is why there is poor shielding effect, due to which the electrons will be more attracted toward the nucleus. Therefore, they do not take part in bond formation. That is why the more stable oxidation state is +1, and the reluctance of NH2 electron to take part in bond formation is known as inert pair effect. इसी को inert pair effect कहते हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा था ना एटॉमिक रेडियस के बारे में, और एटॉमिक रेडियस में मैं आपको काफ़ी हद तक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन जनरल और मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, हाउएवर एटॉमिक रेडियस ऑफ द गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10 L and D electrons offers only poor screening effect for outermost electron, which results in increased nuclear charge in gallium. Consequently, atomic radius of gallium is less than that of the aluminum. ये बता चुका हूँ, तो बढ़िया से समझाया हूँ आपको। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होगा? तो जनरली बोरन से नीचे आने पर इन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, लेकिन साइज चूंकि आपका गैलियम का छोटा होगा एल्युमिनियम से, इसलिए आईपी जो होगा गैलियम का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम से। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्युमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी इलेक्ट्रॉन्स। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ टीएल इज मोर देन इंडियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर एफ सबशेल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली ना, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन एटॉमिक साइजेज ऑफ द एलिमेंट। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, लेकिन बोरॉन और एल्युमिनियम के पास एक्सेप्शन हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। बोरॉन इज ए नॉन मेटालिक इन नेचर। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। इट एग्जिस्ट इन मेनी इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। Rest of the members are soft metal with low melting point and high electrical conductivity. ठीक है, गैलियम with unusual low melting point could exist in liquid state during summer in high boiling point. Its high boiling point makes it useful material for measuring high temperature. ठीक है, यही वजह है कि इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हाई टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर बनाने में यूज होता है। और गैलियम का यूज जनरली क्रिमिनल लोग करता है ना। क्यों करता है वो बता रहा हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो लो है। क्या है ये? लो मेल्टिंग पॉइंट है आपका गैलियम का। तो गैलियम का छुरी बना दिया, छुरी बना दिया सब इस तरह से। ठीक है, और किसी का हत्या कर दिया। कैंडल छुरी कम, कैंडल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाय द वे इसको छुरी मान लेना। तो छुरी है, तो छुरी कैसे होगा? क्या इससे किसी का क्रिमिनल लोग करेगा क्या कि घोंप दिया, घोंप करके इसको गर्म पानी में डाल दिया। ठीक है, तो गर्म पानी में क्या होगा? ये पिघल जाएगा, शेप खत्म होकर पता नहीं चलेगा किस चीज से मर्डर हुआ है। चलिए, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम ना। डेंसिटी जनरली क्या होता है? इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी मैं समझा चुका हूँ ना कि ऊपर से नीचे आने पर ऐसे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
ठीक है। लेकिन +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पर थैलियम में इंक्रीज कर जाता है। क्यों? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। अब +3 का स्टेबिलिटी जो होता है वो घट जाता है ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, देयरफॉर इट फॉर्म्स ओनली S इट फॉर therefore it form S only covalent compound। ठीक है, यह सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। The sum of the first 3 ionization enthalpy of aluminum considerably decreases and it is therefore able to form +3 ions. In fact, aluminum is highly electropositive metal. Due to inert pair effect in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation state are observed, but stability of +1 increases down the group, especially in the case of the thallium. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements ना, थैलियम सबसे ज्यादा +1 का होगा। In thallium, +1 oxidation state is predominant, whereas +3 oxidation state is highly oxidizing in character। ठीक है, और +3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? क्योंकि रिडक्शन करने की टेंडेंसी उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है, ठीक है, वो एसिडिक नेचर का होने लगता है, जबकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होगा वो आयनिक नेचर का होगा। तो जाहिर सी बात है वो बेसिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का क्यों होगा, बता सकते हो कोई? बताओ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्यों? लेविस एसिड। बिल्कुल सही, वेल्ड एंड सौम्या ना। +3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई देयर एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेल डन। इन ट्राइवैलेंट स्टेट the number of electrons around the central atom in a molecules of the compound of these elements, boron in BF3 will be only 6. Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behaves as a Lewis acid। देखो BF3 जो होगा, इसके कंपाउंड जो होते हैं लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, 6 हिट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए लुईस एसिड होता है ये। टेंडेंसी टू बिहेव एज ए लुईस एसिड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, और एसिड बनने की टेंडेंसी नीचे डिक्रीज करता चला जाता है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, वो घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा? रेडियस बढ़ने से। अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। BCl3 easily accepts a lone pair of electron from ammonia to form BCl3NH ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक ऐसा रिएक्शन दिखलाइए अमोनिया का, ये BCl3 का, जो आपको ये शो करे कि वह एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो ये अमोनिया है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है BCl3 को। ठीक है, इसीलिए BCl3 एसिड है, यही स्ट्रक्चर है ना, यही आपका है अमोनिया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही वजह कि ये एसिडिक हो गया। ठीक है, और ये बेसिक हो गया। LCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर, और AlCl3 डाइमराइज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही ना तुम्हारा AlCl3 है, तो 3 क्लोरीन है, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना है तुम्हारा यहाँ। ठीक है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा? 2 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए लुईस एसिड है। ठीक है, इसीलिए डाइमराइज करता है। स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ। एल्युमिनियम ही तुम्हारा हो गया ना, 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड का है, 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दूसरा एल्युमिनियम तुम्हारा ये है, इसका देख लो। ठीक है, कौन कौन? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड हो गया, ये 3 बॉन्ड तुम्हारा हो गया। तब ये करेगा क्या कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है, इसको ये कोऑर्डिनेट कर दिया। तो देखो अब इसका 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इस केस में देख लो तुम्हारा, ठीक है, तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। तो 2
2 4, 2 6 और 2 8, 8 हो गया। इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। In trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, trichlorides on hydrolysis in water form tetrahedral species. The hybridization state of element M in this compound is sp3. Aluminum chloride is acidified. In acidified aqueous solution forms octahedral compound. In this complex ion, the 3d orbitals of aluminum are bond and hybridization state of aluminum is sp3d2। इसमें एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3d2 होगा। इसमें m का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो m का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। ठीक है, बस आज की सभा यहीं समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।